हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे जो सेफ्टी साइन है उनके बारे में। तो जितने भी प्रकार के जो सेफ्टी साइन है उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम डिटेल से जानेंगे। और याद करना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पढ़ तो हम बहुत किताबों में लेते हैं, बहुत अलग अलग जो क्लासेज है उनमें लेते हैं, लेकिन उनको याद करने की ट्रिक है वो हमने इस वीडियो के माध्यम से बताई है। ऐसी ट्रिक है जो एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। इतनी अच्छी ट्रिक जो हमने खुद ने बनाई है, खुद ने हमने जो पीडीएफ बनाई है उसके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। उससे प्रकार के जितने भी जो क्वेश्चन आएंगे वो सब आप एक बार देखते ही सरल कर सकते हो। देखिए, इस जो टॉपिक है सेफ्टी साइन, इससे संबंधित टोटल 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जो आईटीआई की किसी भी ट्रेड से चाहे आप बिलोंग करते हो उसमें सभी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो सेफ्टी साइन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जितने जो 4 प्रकार के सेफ्टी साइन अलग अलग बांटे गए, आगे पीडीएफ में हम पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छी तरीके से आप समझोगे और याद कर पाओगे। एक प्रकार का क्वेश्चन तो ये हो गया कि कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न कि जो जब भी सेफ्टी साइन है उसका जो आकार क्या है, आकृति पूछ ली जाती है। उसके बाद में उसका जो चिन्ह है उसका कलर पूछ लिया जाता है, और जो पीछे का बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि है उसका कलर पूछ लिया जाता है। उसके बाद में चिन्ह की जो आकृति है वो देकर पूछ लिया जाता है कि ये जो चिन्ह है वो किसका है या किस काम का है। तो इस प्रकार जो आगे हम पीडीएफ में देखते हैं जितने भी जो चिन्ह है उनके बारे में। चलिए, ये जो हमारे टोटल सुरक्षात्मक चिन्ह है, सेफ्टी साइन है, वो 4 प्रकार के हैं। इनकी आकृति भी दी गई है और इनके नाम भी दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें जो आवश्यक चिन्ह, जो जरूरी होता है, आवश्यक चिन्ह या सकारात्मक चिन्ह। ये चिन्ह हमें बताता है कि ये काम आपको करना है। इस चिन्ह में जो भी जो आकृति दी गई है, जो भी जो साइन या चिन्ह बनाया गया है, उसका अर्थ ये है कि ये आपको करना है। जैसे हम अगर बात करें कि हेलमेट का अगर मान लो इसमें चिन्ह दिया हुआ है तो आपको ये जरूरी है कि हेलमेट आपको लगाना ही है। इसमें पूछी जाती है कि आपकी आकृति, तो आकृति किस प्रकार की है, ये आकृति है वृत्ताकार। ठीक है। इसके बाद में अगर हम दूसरे चिन्ह की बात करें तो ये है सावधानी चिन्ह, जिसको वार्निंग साइन भी बोल देते हैं और सचेतक। ये क्या करता है, हमें सावधान करता है। सावधान कैसे करता है, जैसे मान लो इस प्रकार के जो साइन है वो कहाँ पर होते हैं ज़्यादातर, जैसे रोड पर। रोड पर जैसे मान लो अगर आगे मोड़ है तो मोड़ में क्या होता है, इस प्रकार का साइन देकर उसके अंदर जैसे तीर कर दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या हमें पता चलता है कि ये हमें सचेत कर रहा है कि आगे मोड़ है, ये हमें सावधान कर रहा है। तो इस प्रकार के जो चिन्ह है वो हमें सावधान कर देता है, किसी भी जैसे खतरे के प्रति हो या किसी भी मान लो आग के प्रति हो, हमें सचेत करता है। इसकी जो आकृति पूछी जाती है वो आकृति होती है त्रिभुजाकार। ये आपको जो हम बेसिक इसका बता रहे हैं, इसके बाद में जो ट्रिक है वो हम बताएंगे। इतनी अच्छी ट्रिक बनाई है हमने कि आप देखते ही याद कर पाओगे। इसके बाद में तीसरा चिन्ह है वो होता है सूचनात्मक चिन्ह। ये हमें सूचना करता है। जैसे मान लो इस देखो, इसकी आकृति है वो है वर्गाकार या आयताकार। इसके अंदर अगर मान लो चिन्ह है वो प्लस का लिखा हुआ है तो ये हमें क्या सूचना देता है कि यहाँ हॉस्पिटल है। यहाँ अगर मान लो इसमें चिन्ह है किसी जैसे ठंडे पानी का, तो उसमें क्या है कि यहाँ ठंडा पानी है। यहाँ अगर मान लो और कुछ भी जैसे चिन्ह है दिया हुआ तो उसमें हम समझ जाएंगे कि ये हमें सूचना प्रदान करता है। इसके बाद में जो अगला चिन्ह है वो है निषेधात्मक चिन्ह। इसका अर्थ होता है कि ये किसी भी कार्य को करने से मना करता है। तो इसमें क्या आकृति होती है वर्ताकार, और रेड क्रॉस पट्टी होती है एक। इसका मतलब हम देखते ही समझ जाते हैं कि यह कार्य हमें नहीं करना है। तो इसमें अगर हम बात करें कौन कौन से आ सकते हैं, आगे वैसे पूरा डिटेल से चित्र बनाए हुए हैं, आप आराम से देख लेना। उसके कलर्स हैं और आकृति से सभी मैच करते हुए चित्र बनाए गए। तो इसमें जैसे मान लो अगर देखो धूम्रपान वर्जित है, तो इसमें क्या जैसे बीड़ी या सिगरेट उसका साइन देकर उस पर क्रॉस पट्टी दे दी जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये धूम्रपान करना यहाँ वर्जित है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे आग पर पानी फेंकना मना है, तो उस प्रकार का चित्र बनाकर क्रॉस पट्टी लगा देते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं हमारी ट्रिक। ये है हमारी ट्रिक जिसमें जो चारों चिन्ह है उनको शामिल किया गया है। देखो, जो चारों चिन्ह है उसका जो पहला पहला अक्षर है उनको शामिल किया है ताकि हम एक सीक्वेंस है उसका जो, देखो इस ट्रिक से हम क्या क्या याद कर सकते हैं। सबसे पहले इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं चिन्ह है उनको सीक्वेंस में, सभी चिन्हों के नाम कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, तो हम चारों प्रकार के नाम याद कर सकते हैं। उनका पहला पहला अक्षर लिया है। उसके बाद में उसका जो पृष्ठभूमि और चिन्ह
यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो हम बताएंगे। देखिए इसमें क्या है कि हमने जो ट्रिक बनाई है उसमें आपको याद रखना है आशा सोनी। ये एक इस प्रकार का चारों अक्षरों को मिलाकर एक नाम बना लेना है, जिसमें आशा सोनी, ये आपको सीक्वेंस से याद रखना है। 2-4 बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा आशा सोनी। इसके बाद में इसके सीक्वेंस में क्रम से ही आपको याद रखना है निस पिका हंस सका। ठीक है, याद रह जाएगा। एक एक जो चिन्ह है उसके लिए 2-2 नाम है। ठीक है, पहले याद रखना है आशा सुनी और फिर उसके बाद में याद रखना है आपको निस पिका हंस सका। ठीक है, तो अब हम इससे देखेंगे कि इससे हमारा क्या मतलब निकलता है। देखिए आ से मतलब हो गया आवश्यक चिन्ह, उसके बाद में सा से मतलब हो गया सावधानी चिन्ह, सु से मतलब सूचनात्मक चिन्ह, नि से मतलब हो गया निषेधात्मक चिन्ह। तो ये हमारे चारों प्रकार के चिन्ह आ गए। इसके बाद में ये जो पहला अक्षर है वो तो होता है पृष्ठभूमि का चिन्ह। जैसे आवश्यक चिन्ह के जो पृष्ठभूमि है वो पहले अक्षर से पता चल जाएगी। उसके बाद में जो दूसरा अक्षर है उससे चल जाएगा चिन्ह का कलर कैसा है। तो देखिए हम अगर देखते हैं आवश्यक चिन्ह का जो प्रथम नी मतलब पृष्ठभूमि है नीली, और इसके बाद में सफेद, सफेद क्या है चिन्ह है, नीली पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह, ये हो गया आवश्यक चिन्ह का। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं तो वो हो गया सावधानी चिन्ह है, उसका पीली पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह होता है। ठीक है, पहला जो अक्षर है वो पृष्ठभूमि का है, दूसरा जो अक्षर है वो है चिन्ह का। इसके बाद में तीसरा जो है सूचनात्मक चिन्ह, तो उसमें हरी पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह, और उसके बाद में निषेधात्मक चिन्ह, तो उसमें क्या हो गया सफेद पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह। ये देखिए ये सभी की पृष्ठभूमि लिखी हुई है और ये सभी चिन्ह है। तो एक बार आप देखते ही आसानी से याद कर सकते हो। अगर फिर भी आपको मतलब याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप कहीं पर लिख लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। वैसे ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, मतलब 2 से 3 बार आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखिए पूरा पढ़ देना। इसके बाद में क्या है, जैसे नीली पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह, ये हो गया आवश्यक का। और इसके अलावा अगर हम बात करें सावधानी चिन्ह, तो उसका क्या हो गया पीली पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह, और सूचनात्मक का हो गया हरी पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह, निषेधात्मक का हो गया सफेद पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ये है हमारे आवश्यक चिन्ह। तो देखिए आवश्यक चिन्ह हमने क्या पढ़ा कि नीली पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह। तो ये देखिए ये इसमें जैसे संकेत कर रहा है कि आपको मास्क लगाए हुए रखना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, ये जैसे जैकेट लगाई हुई होनी चाहिए, ये जो इस प्रकार का सूट है वो आपको पहनना जरूरी है अलग अलग काम के हिसाब से ना। और ये जैसे हेयर प्रोटेक्शन के लिए और ये पैरों में लगाने के लिए। तो ये हो गए हमारे आवश्यक चिन्ह, जिसमें देखो आकृति आ गई, एक तो वर्ताकार, दूसरा आ गया बैकग्राउंड नीला है और चिन्ह है वो सफ़ेद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया हमारा सावधानी चिन्ह। तो देखिए सावधानी चिन्ह में आकृति होगी सबसे पहले। आकृति किस प्रकार की है, त्रिभुजाकार। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो इसका बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि कैसी है, तो पृष्ठभूमि आप सभी देख रहे हो पीली है, पीली पृष्ठभूमि है और पीली पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह। यह आप अपनी ट्रिक से मैच करना, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और इसमें देखो सचेत कर रहे हैं कि जैसे आग का खतरा है, जैसे भी जो रेडियो विकिरण है या जैसे जो लेजर बीम है उसका खतरा है, और झटके का खतरा है, या जैसे चुंबकीय खतरा है, इस प्रकार से जो हमें सचेत कर रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया सूचनात्मक चिन्ह। इसमें देखो सबसे पहले बात करें आकृति की, तो आकृति है वर्ताकार या आयताकार। फिर अगर हम बात करें कि इसमें जैसे बैकग्राउंड पृष्ठभूमि कैसी है, हरे पृष्ठभूमि है, हरे बैकग्राउंड पर सफ़ेद चिन्ह है। तो देखिए इसमें जैसे क्या समझा रहा है कि यहाँ जैसे हॉस्पिटल है, तो ये इस चिन्ह को देखते हैं हमें मालूम चल जाएगा कि यहाँ हॉस्पिटल है। इस चिन्ह को देखते हैं हमें मालूम चल जाएगा इस प्रकार जाना है, इधर जिस प्रकार जैसे तीर बना हुआ है ना उस तीर की तरफ हमें जाना है। और जैसे ये अगर हम देखें ऊपर वाले चिन्ह, तो इसमें इस प्रकार हमें जैसे निकलना है। मान लो अगर आग का अगर कोई खतरा हो जाए तो हमें एग्जिट का जो साइन होता है हमें इस तरफ से निकलना है, दौड़कर जैसे निकलना है तो इस प्रकार निकलना है। और कईयों में मान लो इस तरफ किया हुआ है तो इस तरफ निकलना है। इस जैसे चिन्ह को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये हमें इस प्रकार की सूचना देता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हमारा लास्ट है वो है निषेधात्मक चिन्ह। तो इसमें क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो इसकी देखो आकृति तो वर्ताकारी है और इसमें जो रेड क्रॉस पट्टी है, तो ये हमें मना कर रहा है किसी भी काम को करने से। देखिए सबसे पहले अगर हम चिन्ह की बात करें तो ये पैदल चलना मना कर रहा है, मतलब इधर से जैसे व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, ये मना कर रहा है। और इधर से जैसे जानवर इनका जाना भी मना है। फिर यहाँ धूम्रपान वर्जित है, और यहाँ जैसे मोबाइल है वो वर्जित है। जैसे पहले
ये देखो, हम जैसे मान लो बात करें, अगर गैस पेट्रोल ऐसे जैसे आग लगने वाले कोई जोखिम वाली जगह है तो वहाँ पर ऐसे मना कर देते हैं कि यहाँ धूम्रपान करना वर्जित है। और कहीं ऐसे जैसे मान लो साइलेंट क्षेत्र है, वहाँ पर जो मोबाइल है उनका उपयोग करना मना है। तो इस प्रकार से हमने चारों प्रकार के जो चिन्ह है सेफ्टी साइन उनको पढ़ लिया है और बहुत अच्छी तरीके से हमने याद भी कर लिया है। अगर ये इतना छोटा सा वीडियो अगर आपने देखा तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हो। चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हमारा है यूट्यूब चैनल। तो इस पर आपको करना है सपोर्ट, ताकि हम आपको एक नए नए टॉपिक लेकर आए और बहुत ही अच्छी तरीके से कंटेंट देकर आपको छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से अवगत कराए और याद करवाए। इसके बाद में अगर हम यूट्यूब चैनल पर बात करते हैं तो नई वैकेंसी अपडेट लेकर आते हैं, जिससे जितनी भी जो आईटी से संबंधित वैकेंसी है वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।